अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है लखनऊ बिरयानी। ये मेरी बेटी की फ़र्स्ट कुकिंग है और ये रेसिपी जो है मेरी बेटी ने खुद बनाई है। तो प्लीज़ मेरी बेटी को अप्रिशिएट कीजिएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसमें हमने 1/3 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम हमने कुकिंग ऑयल डाला है और साथ में 2 टेबलस्पून हमने डालडा घी डाला है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हुआ, हमने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी। अगर आपके पास घी नहीं है तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप इस रेसिपी को घी में बना सकते हैं। जैसे ही हमारी प्याज का कलर ब्राउन हुआ, हमने उसमें हाफ़ केजी चिकन का डाल दिया है। मैंने हाफ़ केजी चावल लिए हैं और हाफ़ केजी ही चिकन लिए है। अब हमने इसको हल्का सा इसमें ऑयल में फ्राई करना है और साथ में हमने इसमें डाल देना है जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट हमने डाला है। हमने लहसुन अदरक को पहले फ्राई नहीं किया, अब हमने इसमें थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर अब हमने ले ली है जी लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, जायफल जावित्री हाफ़ टेबलस्पून और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 सब्ज़ इलायची ली हैं, एक बड़ी काली इलायची ली है और एक हमने लिया बादियान का फूल और 3 से 4 अदद लौंग। हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है और साथ में हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी का डाल दिया है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना और चिकन में अच्छे तरीके से लग जाए। अब हमने क्या करना है, चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये देखिए हमारा फ्राई हो चुका है, पानी इसका ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसमें 1 कप ये फेंटा हुआ दही डाल देना है। दही को आपने फेंट के क्रीमी सा कर लेना है, वो डाल देना। और अब हमने इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। तो मिक्स अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, आप ये जो रेसिपी है इसमें आपको ना धनिया, ना पुदीना, ना हरी मिर्च, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें आपको ये खड़े मसाले कुछ नज़र नहीं है। अब हमने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया, उसमें हमने डाल दिया है जी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, नमक, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग। ये सारी चीज़ें हमने पानी में डाली हैं। जैसे ही हमारा पानी बॉयल हो जाएगा और साथ में हमने इसमें डाल देना है जी 1 टेबलस्पून डालडा घी का इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो इधर भी आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारे चावल खिले खिले से बनेंगे। इन चीज़ों को हमने जब हमारा पानी बॉयल हो जाएगा तो हमने इसमें करने हैं, चावलों को बॉयल करना है। और दूसरी साइड पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे हमारा जो मसाला है ये देखें माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको हल्की आंच पे रख दिया था ताकि हमारा ये जो है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो। अब हमने यहाँ पे इसमें डाल देना है हाफ़ कप दूध डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ एक बॉयल आएगा तो हमने इसका फ्लेम को बंद कर देना है। ठीक हो गया। इस बिरयानी में ना आपको खड़े मसाले नज़र आएंगे, ना प्याज नज़र आएगा, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं है और इसका टेस्ट माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त होगा ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए जी, एक बॉयल आया है हमारा। यहाँ पे हमने चूल्हे फ्लेम को बंद कर दिया है और ये देखिए ये हमारा यहाँ पे मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब हमने इसके साथ क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप ये चेक कर लें, इसमें जो है ना इसमें जो दूध डाला है ना, इसको आपने ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी साइड पे आते हैं। यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब यहाँ पे हमने डाल देने हैं जी चावल मैंने हाफ़ केजी ही ली, हाफ़ केजी चिकन है, हाफ़ केजी चावल है। अब यहाँ पे आपने जो खड़े मसाले हैं, जैसे ही हमारे चावल बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, हमने इनको सिर्फ इनका फ्लेवर हमें चाहिए थे, हमने इनको निकाल देना है। हमें इस रेसिपी में कहीं भी कोई खड़ा मसाला कुछ नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक छन्नी लेनी है, एक बाउल लेना है और जो हमने मसाला तैयार किया था ना, उसको हमने इसमें डाल देना है। डाल देने के बाद इसको सारा आपने कंप्लीट इस छन्नी में डाल देना है। छन्नी में डालने के बाद आपने इसमें से आराम से सारी चिकन को निकाल लेना है। चिकन को निकाल के प्लेट में डाल के साइड पे कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ आपने आगे क्या प्रोसेस करना है। इसमें हमारे ये जो मसाले इन्होंने अपना काम कर दिया है, इन्होंने अपना फ्लेवर दे दिया है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ से इसमें से सारी चिकन को निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, स्पैचुले की मदद के साथ आपने इसको इतना मसलना है कि इसके अंदर से इसका सारा फ्लेवर सब कुछ ये ख़त्म हो जाए। और ये देखें ये इतना सही है, हमारा जो मसाला जो हमने बनाया था बच्चे, इसको आपने अब ज़ाया कर देना है। और ज़ाया करने के बाद अब इसका जो रोगन है, जो इसका मसाला है, ये हमने देखें ये हमारा हमने इसको कर लिया है साइड पे। अब आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है ना, इसके ऊपर जो ये रोगन है, इसका ये जो घी ऊपर आ गया, आपने इसमें से थोड़ा सा इसको निकाल लेना है।
चावल भी हमारे कंप्लीट डन हो चुके। आपने इसको बहुत चावलों को बॉईल नहीं करना, 80% तक आपने चावलों को गलाना है और उसके बाद आपने इसको छान लेना है। अब आपने कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के नीचे सबसे पहले आपने चिकन डालनी है और उसके ऊपर आपने ये जो हमारा हमने मसाला बनाया था उसकी जो यखनी थी वो वाली डाल देनी है और इसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देनी है जी चावल। तो व्यूअर्स, ये मेरी बेटी की कुकिंग है, उसे शौक़ था, उसने फ़र्स्ट कुकिंग की है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरी बेटी को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमने जो घी निकाला था वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। चावल हमने डाल दिए, इसको तय लगा दी, एक ही तय लगाई, डाल दिया और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी दूध। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम हमने दूध ज़ाफ़रान में डाल दिया है और अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ना डालें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल बंद करना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो उसके साथ आप इसको दम दें, वरना आटा तो हर घर में मौजूद है। आपने इस तरह से उसको बिल्कुल सील कर लेना है, इसके अंदर से स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। सील करने के बाद आपने इसको 15 मिनट दम बिल्कुल जो है ना हल्की आंच पे देना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बिरयानी यहाँ पे रेडी है और माशाल्लाह से इसका कलर आप चेक करें, अभी वाइट है। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पे आपको ये चिकन का कलर थोड़ा डार्क लग रहा है लेकिन ये ऐसी नहीं है जैसे लगता है जली हुई, लेकिन ये बिल्कुल लाइट कलर है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अपनी दावतों में रखें, अपने मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, घर में अपने बच्चों को खिलाएं। जिसको भी खिलाएंगे ना आप यकीन जाने सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। और अभी मैं आपको इसका चेक करवाती हूँ, आप करीब से चेक करें, दाना दाना इसका माशाल्लाह अलग है और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त। दूध में बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।